सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और अपोजिशन को दी गई मोहलत खत्म। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन करवाने के केस की आज फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत दिन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। चीफ जस्टिस आज और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात के लिए आज तक सियासी जमातों को इत्तफाक राय और हुकूमत को फंड्स जमा करवाने का हुक्म दिया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। खत में लिखा कि अदलिया और इंतजामिया कौमी असम्बली के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। 3 रुकनी बेंच के अहकामात 4 जजेस की अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी है। फैसले से पार्लिमान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। खत में मजीद लिखा कि हमें रियासत के सतूनों के दरमियान महाजराई से बचने के लिए अपनी डोमेन के तहत काम करना चाहिए। खत की नकूल अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवा दी गई। हम अपने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करते हैं। अदम एतमाद अगर है तो 3 साहिबान के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। वजीर खारजा ने 3 जजेस के हुक्मनामे को तौहीन आमेज करार देते हुए उसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। बोले कि आखिर हम कितने वज़राए आज़म को फांसी पर चढ़वा दें, कितने वज़राए आज़म को तौहीन अदालत पर उड़ा दें। अब वक्त आ गया है कि जमीन पर लकीर खींच दी जाए। किसी वजीर आजम को तौहीन अदालत पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात एब्सोल्युटली नॉट नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठकर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। अदालत वजीर आजम को कैसे हुक्म दे सकती है कि पार्लियामेंट के पास ना जाए? अगर अदालत कहती है कि पार्लियामेंट के हुक्म को नजरअंदाज करो तो हम कैसे मान सकते हैं? पार्लियामान का हुक्म ना मानना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत की पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब ना हो सके। सालिसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं किया। यह फैसला 4-3 का है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए बोले कि इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के फंड से मुताल्लिक जवाब मांगा है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाया, ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न लिया। पाकिस्तान से बाहर पीटीआई के चंद एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मुज़ाकराती कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सेनेटर अली जफर शामिल। कमेटी हुकूमत से इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि सियासी जमातें इत्तफाक राय कर लें। हुकूमत आइन को अहमियत नहीं देती। अनारकी फैलाने का मंसूबा खतरनाक खेल साबित होगा। हुकूमत का मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। ये इंतखाबात 14 मई और न 8 अक्टूबर को करवाना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइन का ये फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। चेयरमैन सेनेट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहजाद वसीम से राबता किया। सादिक संजरानी ने हुकूमती पैगाम शाह महमूद कुरैशी तक पहुंचा दिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने बातचीत के लिए तहरीक इंसाफ से 5 नाम मांग लिए। पीटीआई की जानिब से नाम जल्द दिए जाने का इम्कान है। आइन को ना मानने का रवैया नाकाबिल कबूल है। बयानों और करारदादों से आइन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का बयान आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन कहता है कि असम्बलियां टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल दे। दूसरी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही इलेक्शन करवाए जाएं। फंड्स मिल भी जाएं तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते।
वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, यह नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। प्रोसीजर पर अमल किए बगैर कोई रकम जारी नहीं कर सकता। काबीना या इक्तसादी राब्ता कमेटी समरी के बगैर रकम की अदायगी का फैसला हवा में नहीं कर सकती। स्टेट बैंक की रकम रिलीज करने का इख्तियार नहीं रखता। कानून के तहत फंड्स का मामला काबीना और फिर ऐवान में लेकर आए। हमारी हुदूद में मुदाखलत की तो आइन में रहते हुए इकदाम करेंगे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पार्लियामेंट की हदूद का तहफ्फुज़ करेंगे, किसी भी मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। आइन ने पार्लियामेंट को जो हुकूक दिए उनका तहफ्फुज़ कर रहे हैं। अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव नहीं चाहते। पार्लियामेंट और अदलिया के टकराव से मुल्क और कौम का नुकसान होगा। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजीर आजम का एतमाद का वोट हासिल करने के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही का इल्जाम। सदर तहरीक इंसाफ कहते हैं कि साबिक वजीर आजम अपनी वापसी की राह में अदालत उज़्मा को रुकावट समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। हुकूमत एक तारीख पर नहीं, अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की बदनीयती अयां हो चुकी। मुज़ाकरात की बजाय हुकूमत फोन टैप करने पर लगी है। पीडीएम जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। फैसले का वक्त करीब है, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। कप्तान ने इंतखाबी दंगल के लिए टीम फिर तब्दील कर दी। पीटीआई का पंजाब असम्बली के 21 हलकों में उम्मीदवार तब्दील करने का ऐलान। ज़ेर इल्तवा हलकों के भी टिकट जारी। इमरान खान ने रिव्यू कमेटी में दरखास्तों का जायजा लेने के बाद टिकट तब्दील किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि आज पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के टिकट्स का जायजा लेने के बाद 21 टिकट तब्दील किए गए। 9 टिकट उन सीटों पर हैं जिन पर पहले टिकट जारी नहीं हुए थे। उधर गुजरांवाला में पीटीआई कारकुनों का टिकटों की तकसीम पर एहतजाज, नारेबाजी की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने आइन के आर्टिकल 184/3 की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आइन निगरान हुकूमतों की मयाद में तौसी की इजाजत नहीं देता। निगरान वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया जाए। पंजाब और केपी में रोजमर्रा के उमूर चलाने का तरीकाकार वज़ा करने की भी इस्तदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के मामले में पार्टी बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट निगरान वजीर आजम और निगरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हुक्म दे। मरियम नवाज उम्रा अदायगी के बाद अहले खाना के हमरा वतन वापस पहुंच गई। मरियम नवाज जद्दा से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर कल से सियासी मसरूफियात का आगाज करेंगी। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास एसी बोगी में आतिशज़दगी। रूड़ी स्टेशन से पहले बोगी में आग भड़क उठी। बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। मुसाफिरों को बाहिफाजत बोगी से निकाल लिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तलब की गई। रेलवे अफसरान भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। जनरल सैयद आसिम मुनीर की चीनी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। इदारा सेहत के सख्त इक़दामात। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत 4 सूबों में अलर्ट जारी। अस्पतालों में अलहदा वार्ड कायम कर दिए गए।
उधर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खुसूसी ट्रेनिंग देने का फैसला। मंकी पॉक्स के मुमकिन खतरे के पेश नजर खुसूसी वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई।